अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, अब यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड टेबल के फॉर्म में आपको बराबर बराबर में रख के दिखा दिया है ताकि आप ज़्यादा ईजिली समझो। अब डेबिट क्या चीज़ होगी? इंक्रीज इन एसेट अकाउंट। आपके पास हमने देखा कि वह अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट बुक्स होती हैं, उसके अंदर हमारे पास एसेट अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट ये सारे सेपरेट होते हैं। अब डेबिट में क्या होगा? जब इंक्रीज होगा आपके एसेट अकाउंट में तो आप बोलोगे डेबिट हुई है ये चीज़। जब डिक्रीज होगा लाइबिलिटी अकाउंट में तो उसको आप कह दोगे डेबिट हुई है। डिक्रीज इन इक्विटी अकाउंट वो भी डेबिट है, डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट वो भी डेबिट है, और इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट ये भी डेबिट है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है जो आप सब यूज़ कर रहे हो तो मेरी राय आपके लिए यही है कि आप ज़रूर अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि आपके पास जब आगे होमवर्क मिले या आपको और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिले तो आप इससे देख के अंदाज़ा लगा सकें कि वो क्रेडिट है या डेबिट। अब क्रेडिट क्या है? क्रेडिट बिल्कुल उसका अपोजिट है। जहाँ यहाँ लिखा है कि इंक्रीज इन एसेट अकाउंट, वहाँ लिखा है डिक्रीज इन एसेट अकाउंट। जहाँ यहाँ डिक्रीज इन लाइबिलिटी है तो वहाँ इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट है। डिक्रीज इन इक्विटी है तो इंक्रीज इन इक्विटी अकाउंट है। डिक्रीज इन रेवेन्यू है तो इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, एसेट्स फाइंड करने के लिए लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, लेकिन अगर आप इक्विटी फाइंड कर रहे हो तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपने एसेट्स फाइंड करना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को आपने ऐड कर दिया है। इससे आपके टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स पता चल जाएंगे। अब हम इस वीडियो में हम थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। नीचे हमें कुछ दिया हुआ है कि भाई ये सारे अमाउंट्स हैं, इन सारे अमाउंट्स को हमें अकाउंट्स में अलग अलग क्लासीफाई करना है कि कौन से में ये फॉल बैक करता है। अब ये क्या है? एक है हमारे पास सेल्स, रेंट पेड, ड्राइंग, मशीन, अकाउंट्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, सैलरी और कैपिटल। थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर दें या मैं थोड़ी देर के लिए इसको अभी छोड़ भी देती हूँ। आप एक बार रीड करें इसको और सोचने की कोशिश कीजिए कौन कौन से अकाउंट में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसका आंसर है क्या। एक्सपेंस में क्या क्या आया हमारे पास? एक्सपेंस में हमारा होगा रेंट पे, जो हम किराया दे रहे हैं। आपने कोई बिजनेस कहीं पे इस्टेब्लिश किया है तो आपने कुछ जो मकान लिया होगा उसके लिए कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो आप उसका कोई अगर रेंट पे कर रहे हो तो वो किसी किस्म का एक्सपेंस हुआ कि आप खर्च कर रहे हो उसको। और फिर सैलरी, सैलरी जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, जो एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी दे रहे हो वो भी एक किस्म का एक्सपेंस है, यानी आपने तो वो दे देना है, आपके पास नहीं रहना है, आपके बिजनेस के पास नहीं रखना है वो अमाउंट आपने, तो वो जा रहा है तो वो एक्सपेंस हुआ आपका, यानी खर्चा हुआ। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी आपने क्या कमाया है, आपकी जो सेल्स हुई है उससे आपका रेवेन्यू आया है। जो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है उससे आपका रेवेन्यू आया। डिस्काउंट रिसीव कैसे किया? जैसे कि आपने जो सप्लायर है उससे कोई सामान लिया। हम एग्जांपल चला रहे हैं अभी तक के शॉपकीपर का, तो आप शॉपकीपर हैं, आपने अगर भाई 200 डब्बे ले लिए किसी चिप्स के, तो आपने जिस ब्रांड से लिए हैं उस ब्रांड ने कहा कि आप 200 डिब्बे ले रहे हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हर चीज़ पे। तो आपको डिस्काउंट जो रिसीव हुआ वो भी तो आपका रेवेन्यू के तौर पर काम कर रहा है कि आप तो ने लिया कम प्राइस में लेकिन आप दे तो उतनी प्राइस में रहोगे, बेचोगे तो आप उसी कीमत पे, तो आपका रेवेन्यू ही काउंट किया जाएगा। क्या आपके एसेट्स, एसेट्स आपके जैसे मशीन हुआ, आपके पास जो है मशीन है इस्तेमाल करने के लिए, जैसे बेसिकली आपके पास कैश काउंटर पे आपने देखा है कि मशीन होती है, कंप्यूटर लगा हुआ था उसमें टोटल आप करते हो और फिर उसके बाद आपका फटाफट अमाउंट आता जाता है, आपके पास रिकॉर्ड भी होता चला जाता है। जो मशीन है वो आपका एसेट हुआ। आपके पास जो बल्ब लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, कोई फ्रिज है लगा हुआ, वो सारी मशीन आपके एसेट्स हुए। जैसे आप बेचोगे उसको फ़ौरन आपके पास उसकी मोमेंटरी वैल्यू आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आपके बिजनेस में किसी किस्म का अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो भी आपका एसेट्स है। अब लायबिलिटी, लायबिलिटी कौन कौन सी होगी? अकाउंट्स पेएबल, वो अकाउंट्स जो आपको पे करने हैं अभी, यानी आपने या तो किसी को पे करना है। जैसे आप अक्सर क्या होता है आपके पास सप्लायर्स जो आते हैं वैन में, आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स के पास सप्लायर्स आते हैं और इतने इतने डब्बे दे के चले जाते हैं, पेमेंट उनको नहीं करनी होती आपको। आप जाओगे अकाउंट्स पेएबल आपके बन जाएंगे, भाई इतने इतने आपने अमाउंट पे करना था। अब कुछ सप्लायर्स के साथ आपकी डील हो सकती है कि भाई जब वो बिकेगा तभी मैं आपको पे करूँगा, या कुछ के साथ हो सकती है आपने ये दे दिया अब मैं आपको एक हफ्ते के अंदर या इतने टाइम में पे कर दूँगा, जब तक आपने नहीं पे किया ना उसको अमाउंट तो वो अकाउंट्स पेएबल में कहलाएगा। तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी यानी बेसिकली आपके पास एक थोड़ा कर्ज जैसा चढ़ा हुआ हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब वेजेस क्या है? वेजेस तो वही जो आप सैलरी कहलाती है। जैसे वेजेस पर
आवर के हिसाब से होती है। जो आपके पास बंदा काम कर रहा है आप उसको वेजेस दोगे, यानी पैसे दोगे कि आपने इतने पर आवर की वेज आप रख सकते हो, जैसे कि भाई 500 रुपीज़ पर आवर उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपने नहीं दिए, बहुत टाइम गुजर गया, बहुत दिन गुजर गए, तो क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने बढ़ते चले जाएंगे, हज़ारों में वो बन जाएंगे। तो वो क्या हुआ है, आपके ऊपर एक किस्म का कर्जा जो आपको देना ही देना है, तो आपकी लाइबिलिटी में काउंट किया जाएगा। अब कैपिटल आपका कितना होगा, कैपिटल वही आपके कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया वो, या ड्रॉइंग अमाउंट, यानी आपका कोई जो आप खुद ओनर हो, आप उस अमाउंट को ड्रॉ कर रहे हो और पर्सनल यूज़ में किसी किस्म के इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी एज अ कैपिटल ही काउंट किया जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट देना चाहती हूँ इस लेसन के लिए, जो आप खुद करेंगे। आपने क्या करना है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दैट, आपने कोई एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देना है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप दे सकते हैं, इसके अंदर कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका, देखिए, लेकिन ये चीज़ उसके होनी चाहिए, इंक्रीज़ हो एसेट लेकिन डिक्रीज़ हो दूसरा, एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो तो एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा हो, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आप थोड़ा सोचें और फिर बताएं। फिर आपके पास है इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज एन इनकम, इनकम भी इंक्रीज हो और एसेट भी इंक्रीज हो, कैसे एग्जांपल होगा, सोच के आप ज़रा सा लिखें इसके बारे में। फिर तीसरा है आपके पास डिक्रीज एन एसेट एंड इंक्रीज एन लायबिलिटी, डिक्रीज भी हुआ एसेट और लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है ऐसा,